पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, अपने क्रोध को शांत करने का हर संभव प्रयास कर चुका हूं और क्रोध शांत होता ही नहीं। क्या करूं? इस पर जितनी बात की गई है शायद किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं की गई है, लेकिन हम जितने सुधारात्मक कदम है उसमें से कुछ उठाने को तैयार नहीं है। क्रोध आना एक स्वाभाविक क्रिया है। जब आप कोई इच्छा करते हैं, जब आप कोई कामना करते हैं, उसके बीच में अगर कोई रोड़ा आ गया तो आपको सीधा वो क्रोध की तरफ आकर्षित करेगा, क्रोध की तरफ लेकर के जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये फंडा है। लेकिन यदि आपके भीतर क्षमा तत्व है, अगर आप क्षमा करना जानते हैं, अगर आपको क्षमा करने का तरीका पता है, आपकी समझ, आपकी बुद्धि यदि इतनी विकसित है, तो क्रोध पर धीरे धीरे ही सही आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप को यह समझाइए कि जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, जब आप नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी। जब आप हैं तब आप तो इसको चलते हुए देख ही रहे हैं। लेकिन जब आप नहीं रहेंगे, जो कि सुनिश्चित है, तब भी ये दुनिया चलती ही रहेगी। आप किसी चीज को कंट्रोल मत करिए। आप किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप महामूर्ख हैं। इससे बढ़कर के और कोई शब्द है नहीं। और जो व्यक्ति दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता, वो स्वयं को भी क्षमा नहीं कर सकता। स्वयं यदि वो किसी ग्लानि में, किसी पश्चाताप में है, तो वो स्वयं को भी पीड़ित करता रहेगा। जिस प्रकार वो दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता, वो स्वयं को भी क्षमा नहीं कर सकता। और जब हम क्षमा की बात करते हैं, और क्षमा पर इतनी बातें कही गई है हमारे ग्रंथों में, क्षमा वीरस्य भूषणम, प्रेम के जितने रूप हैं, चाहे वो दया, करुणा, स्नेह, वात्सल्य, उनमें सबसे चरम बिंदु पर है प्रेम की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट रूप है क्षमा। उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और आप ये भी समझिए नहीं कि यदि आप क्षमाशील नहीं है तो आप स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, दूसरे को कष्ट बाद में मिलेगा। उच्च रक्तचाप, हाइपर टेंशन, उस व्यक्ति को सर्वाधिक होती है जो बदले की भावना अपने भीतर रखता है, जो किसी को क्षमा नहीं रख पाता। और वो उच्च रक्तचाप धीरे 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 कहीं ना कहीं उसके लिए ब्लड प्रेशर जब दिमाग तक पहुंच जाता है, तब हम कहते हैं कि दिमाग की उसकी नस जो है वो फट गई और वो व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और क्रोध के बाद में आप समझ लीजिए कि क्रोध जो है ना, उसकी यात्रा बड़ी छोटी है। वो मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर जाकर के समाप्त होता है। बस मूर्खता से शुरू और पश्चाताप पर समाप्त। मूर्ख जो व्यक्ति है वो बिना कारण के ही क्रोध कर लेगा, उसको क्रोध के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति किसी कारण पर क्रोध करता है। लेकिन जो संत है, जो साधक है, जो भक्त है, जो दीक्षित है, वो ना तो कारण पर ना अकारण, वो कभी भी क्रोध करता ही नहीं। तिरोहित हो चुका है उसका क्रोध। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब क्रोध आने को है,
या क्रोध अब आ गया है, बहुत निकट है, पहुंचा, अब पहुंचा, तो आप ठंडा पानी पीजिए, 1-2 ग्लास, 3 ग्लास, थोड़ा धीरे धीरे ठंडा पानी पीजिए। उससे जो आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपके जो हार्मोन है जो क्रोध को बढ़ावा देते हैं, वो भी शांत होंगे। और ओम शांति शांति शांति, इस मंत्र का जाप प्रारंभ करिए। ये दोनों कार्य आप करिए, देखिए धीरे धीरे ही सही लेकिन अद्भुत ढंग से आपका जो क्रोध है वो शांत होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप परम अवस्था की तरफ जा रहे हैं। और जब भी हमें अपने आप को परिवर्तित करना है तो हम सिर्फ बातें सुन करके, किताबें पढ़ करके परिवर्तित नहीं होंगे। जब तक गुरुत्व का अंश हमारे भीतर नहीं उतरेगा, जितनी हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम क्योंकि बुरे संस्कारों से भरे हुए हैं, बदलना चाहते हैं अपने आप को, तो जो अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण हैं, वो गुरु से जब तक हमारे भीतर उतरेंगे नहीं तो हम परिवर्तित कैसे होंगे। और गुरु दीक्षा के माध्यम से ही ये संभव है, बहुत आसानी के साथ में संभव है, क्योंकि गुरु दीक्षा वो प्रक्रिया है। गुरु अपनी कृपा और शिष्य अपना समर्पण देता है। इस अद्भुत मेल का नाम है गुरु दीक्षा, जो आपको आप नहीं रहने देता, वो आपको कुछ नया बना देता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।